कक्षा 12 विषय संस्कृत रघुवंश महाकाव्यम। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम 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 द्वितीय सर्ग से लिया गया है। इसके रचयिता संस्कृत के महाकवि कालिदास जी हैं। अब देखेंगे संकेत श्लोक संख्या 44। मान्या डॉट डॉट इसके बाद लेयम मान्यः सा में अस्थार जगमानां सर्ग स्थित प्रत्यय महार हेतु गुरोपवेदं धन्य मान्यता तस्य पुष्पिता द अनुपक्षेणीयम। देखिए इसमें किस समय का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप प्रसंग इस श्लोक में राजा दिलीप और सिंह संवाद वाद का वर्णन है। व्याख्या राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, क्या कह रहे हैं। मान्यः सा में अस्थावर जगमाना सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु गुरोपवेदं धन्य मान्यता तस्य पृष्ठा द अनुच्छेणीयम
राजा दिलीप सिंह से कहते हैं। अब सिंह जो है राजा दिलीप के सामने उपस्थित है। राजा दिलीप सिंह से क्या कहते हैं यह बताया जा रहा है। क्या करें? अस्थावर जगमानानाम, हे सिंह। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि हे शेर, अस्थावर जगमानाम, संसार के आस्था जड़ और चेतन, कहने का मतलब संसार के जितने जीव जंत हैं, सर्ग स्थित प्रत्यय व्यवहार हेतु भगवान शंकर पालन करता, संहार करता और उत्पत्ति करता है। संसार के राजा सिंह से कहते हैं कि हे शेर, संसार के जितने जीव हैं, भगवान शंकर जो हैं ये पालन करता, संहार करता, उत्पत्ति करता ये हैं। और क्या हैं? आराध्य देवा, मेरे आराध्य देव हैं। संसार के जितने जीव हैं भगवान शंकर उसके पालन करता, उत्पत्ति करता और संहार करता है। अर्थात वे मेरे क्या हैं? आराध्य देवा, मेरे आराध्य देव हैं। आगे देखेंगे, सा में मान्य नास्यति है, और यह गाय जो है मेरे सामने नष्ट हो रही है। राजदेव सिंह से कहते हैं कि संसार के पालन करता, संहार करता, उत्पत्ति करता भगवान शंकर जी हैं और मेरे क्या हैं? आराध्य देव हैं। फिर क्या देखते हैं? अयम धेनु, यह जो गाय है मेरे सामने क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। अर्थात ये किसकी गाय है? हमारे गुरु वशिष्ठ जी की गाय है और मेरे सामने क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो क्या करें? इधनम अभी अनुच्छेड़ियम विधते, तो मुझे प्राण दे करके क्या करनी चाहिए? इसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर से देखेंगे, राजदेव सिंह से कहते हैं कि हे सिंह, संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, संहार करता भगवान शंकर जी मेरे आराध्य देव हैं। और यह गाय जो है, कौन गाय? नंदनी। यह नंदनी जो है मेरे सामने क्या हो रही है? बेटा नष्ट हो रही है। तो मेरा कर्तव्य क्या होता है कि अपने प्राण को दे करके, अपने प्राण को न्यौछावर करके इस नंदनी की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की गाय है। श्लोक नंबर 2 देखिए, ये मेरे किसकी गाय है? गुरुदेव की गाय है। श्लोक नंबर आप देखेंगे 45, वैसे लिखा जाएगा साहब। अब सिंह क्या कह रहा है उसको सुनो। सातम मदीयेन शरीर वृताम देहेन निवतो यतां प्रसीद दिवा वासनो तु सुकथा बालवत्सः विषयता धेनु महर्षि। इसमें क्या कहते हैं कि देखिए, फिर शेर कहता है दिलीप सिंह कि हे राजन, फिर कह रहे हैं कि सातों मदीयम शरीर वृतम, तो हे शेर राजदिलीप पुनः
शेर से कहते हैं या सिंह से कहते हैं। कि भाई एक बात मैं बताता हूँ, उसको आप मान लीजिए। सा तुम आप मेरे शरीर से क्या कर लीजिए, मेरे शरीर से अपने जीवन के लिए मांस निकाल लीजिए। देखिए कितना अच्छा है। सा तुम मदीयम शरीर वृत्तम, इसलिए हे शेर तुम मेरे शरीर से, अर्थात आप मेरे शरीर से क्या करें, इच्छा अनुसारम, इच्छा अनुसार क्या करें, मांस को निकाल लें। देखिए अब राजा कैसे सिंह से कहते हैं कि तुम मेरे शरीर से अपनी इच्छा अनुसार मांस को क्या करो, निकाल लो। किसके बदले में, नंदनी के छोड़ दो और मेरे शरीर से मांस को निकाल लो। क्यों कि दिना वासने व सुख वत्साह, दिन के अंत में मांस को निकाल लो, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी भूख क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। राजा दिलीप शेर से कहते हैं, सिंह हैं तुम नंदनी की रक्षा के लिए मेरे शरीर से उतना मांस निकाल लो और जिससे तुम्हारी भूख क्या हो जाए, शांति हो जाए। आपकी जो भूख है मेरे शरीर से आप मांस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी भूख है शांत हो जाएगी। क्योंकि दिन वासने उत्सुकः वत्सः, क्योंकि दिन के अंत में, अर्थात दिन के अंत माने क्या होता है, अर्थात सायंकाल को, दिन के अंत में अर्थात सायंकाल के समय इसकी जो माता है, अर्थात इसके बछड़ा जो है क्या करेगा, दूध पीने की प्रतीक्षा करेगा। क्योंकि राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, हे सिंह तुम नंदनी को छोड़ दो और मेरे शरीर से उतनी मांस निकाल लो जिससे तेरी भूख क्या हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि दिन के अंत में नंदनी का जो बछड़ा है, अर्थात इस गाय का जो बछड़ा है, वो दूध पीने की, क्या पीने की बेटा, वो दूध पीने की क्या होगा, प्रतीक्षा करता होगा। वो दूध पीने की क्या करता होगा, प्रतीक्षा करता होगा। क्योंकि इस गुरु जी की गाय को आप क्या करो, छोड़ दीजिए। गुरु जी की गाय को आप क्या करें, छोड़ दें। अर्थात इस गाय को आप क्या करें, छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं। अभी तो बात हो रही, लेकिन आगे क्या लिखते हैं, श्लोक नंबर 46। ऐसे रह गए। अंधा तकराम गिर ग्रहणाम नष्टा मयूखे सकलान कुर्वान भूयः सह भूतेश्वर पादवर्षी किश्चित अस्था पतिम भाव से। अब क्या हो रहा है कि अब शेर आ रहा है, जो नंदनी पर सवार है वो शेर क्या हो रहा है, अब राजा दिलीप के सामने उपस्थित हो रहा है। कैसे उपस्थित हो रहा है, वो रूप आपको बता रहे हैं हम। अथ माने इसके बाद भूतेश्वर, पार्वती भूतेश्वर माने क्या होता है, भगवान शिव का अंचर। भूतेश्वर किसको कहा गया है, भगवान शिव को कहा गया है। अथ माने इसके बाद, भूतेश्वर भूतों शिव का अंचर क्या हुआ, सागिर
प्रणाम। वह अपनी दाढ़ों की क्रांत से, सामान्य कौन? वह माने कौन? सिंह। अपनी दाढ़ों के क्रांत से, क्रांत कहाँ मिला? सकलान कुर्बान, अपनी दाढ़ों के क्रांत से। भूयासा भूते सर्पास्वती, गुफा के अंधकार को काटता हुआ। इसके बाद वह शिव जी का अंचर गुफा के, कहाँ गुफा मिला? कि दष्टा पयोखम सकलान कुर्बान, गुफाओं को काटता हुआ अर्थात अंधकार को समाप्त करता हुआ वह मुस्काता हुआ राजा दिलीप से बोला। अथ माने इसके बाद भूतेश्वर माने भगवान शंकर जी का, पार्श्वती माने अंचार, सा माने वाह माने कौन? सिंह है। गिरिग्रहणाम पर्वत के अंधकार को काटता हुआ अर्थात टुकड़े करता हुआ। और क्या किया? टुकड़े करता हुआ, मुस्काता हुआ राजा दिलीप से क्या बोला? मुस्काता हुआ राजा दिलीप से क्या किया? बोला। अब राजा दिलीप से क्या बोल रहा है ये अगले श्लोक बता रहे हैं। अब श्लोक संख्या 47 देखिए, संदर्भ में लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से लिया गया है। इसके संस्कृत महाकाव्य, इसके रचयिता संस्कृत के महाकवि कालिदास हैं। इसके रचयिता संस्कृत के महाकवि कालिदास हैं। फिर देखेंगे किसमें अब राजा दिलीप से शेर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राजा दिलीप से शेर बोल रहा है अर्थात कह रहा है। अर्थात क्या है? कह रहा है। क्या कह रहा है? एकात पत्रम जगता प्रभोत्तम नवम बयाकांतमिदं विभुश्च अल्पस्य हेतु बहुहेतुमिच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिमाम में तुम। कितना अच्छा श्लोक है कि दिलीप से सिंह कहता है। प्रसंग है राजा दिलीप से सिंह बोल रहा है या कह रहा है? बोल रहा है या कह रहा है? बात वही रहेगी। तो क्या कह रहा है? एकात पत्रम जगता प्रभुत्तम नवम बयाकांतमिदं विभुश्च
अल्पस्हेतो बहुदान्तमिच्छा विचार मूढ़ा प्रतिभाम में तुम। अब क्या कह रहा है, बड़ी अच्छी कथा है कि एकातपत्रम जगता प्रभुत्तम। सिंह जो है राजलील से क्या बोल रहा है कि हे राजन सुनो, क्या सुनो, एकातपत्रम जगता प्रभुत्तम। आप जो हैं एकातपत्रम जगता प्रभुत्तम, हे राजन आप तो सारे संसार के क्या हैं, मालिक हैं। एकातपत्रम जगता प्रभुत्तम, आप तो सारे संसार के क्या हैं, मालिक हैं। दूसरी बात क्या, अनयम बया कांति विपस्य, और आपकी नई जवानी है। बताइए, आप एक है संसार के मालिक हैं, दूसरी बात क्या है, आपकी नई है जवानी है। तीसरी बात क्या है, अल्पस्हेतो बहुत मिच्छामि। आप एक गाय के लिए, आप एक गाय के लिए अपने शरीर को दे रहे हैं, अर्थात अपने प्राण को दे रहे हैं। एक गाय के लिए अपने शरीर को दे रहे हैं, अर्थात क्या, अपने प्राण को दे रहे हैं। तब क्या लिखता है, विचार मूढ़ा प्रतिभास में तुम, मुझे मालूम होते हो हे राजा तुम तो मूर्ख हो। मुझे मालूम हो रहा है कि हे राजा तुम क्या हो, मूर्ख हो, क्योंकि संसार के आप मालिक। नंबर 2, आपकी युवावस्था अर्थात जवानी है, और एक गाय की रक्षा के लिए, किसके लिए बेटा, एक गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को आप क्या दे रहे हैं, अपने शरीर अर्थात प्राण को आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो विचार मूढ़ा प्रतिभास में, मुझे मालूम पड़ता है कि हे राजा आप तो मूर्ख राजा हैं। देखिए, मुझे तो मालूम पड़ता है कि हे राजा आप क्या हैं, मूर्ख राजा हैं। आप क्या हैं, एक मूर्ख राजा हैं, मुझे मालूम पड़ रहा है। क्योंकि एक श्लोक और है, श्लोक संख्या 48। भूता न अनुकंपः तो चिदीयां गोर्गः तथैष्य वस्तमति तोदन्ते जीवन पुनः सवद पुनः लभ्यवेद्यः राजा प्रजानाथ पितेव पास। फिर क्या कह रहा है, सिंह जो है दिलीप से कहता है, सिंह किससे कह रहा है बेटा, दिलीप से कह रहा है। क्या कह रहा है कि हे राजन तो वह भूता अनुकंपः, हे राजन आप क्या हैं, भूतानुकंपा, जितने जीव जंत हैं उस पर क्या करने वाले आप हैं, दया करने वाले हैं। बताइए, आप एक गाय के लिए अपने प्राण को दे रहे हैं, आप तो मूर्ख हैं। लेकिन फिर भी सुनिए, आप जो हैं तो भूता अनुकंपा, आप तो माने कौन, राजा दिलीप। भूता अनुकंपा, सारे संसार पर, सारे संसार के जीवों पर क्या करने वाले हैं, आप दया करने वाले हैं। संसार के जितने जीव जंतु हैं आप क्या करने वाले हैं,
दया करने वाले हैं, अर्थात आप क्या हैं? दयालु हैं। दूसरी बात क्या है बेटा? गौरिका भौत सर्वस्व तो अंते, आपके मरने पर तो भंते, आपके मरने पर केवल एक ही गाय जीवित रहेगी। आपके मरने के बाद केवल एक ही जो नंदनी है यही जीवित रहेगी। क्या होगा? आपके मरने के बाद एक गाय जो नंदनी है ये क्या हो जाएगी? जीवित रह जाएगी। जीवन न पुनः त्रिवेद पलवः, इसलिए प्राण बचाने के लिए आप जीवित रहें। अपने प्राण बचाने के लिए आप क्या हैं? जीवित रहें। अर्थात आप पिता तुल्यः, पिता के समान प्रजा की निरंतर आप क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। अर्थात आप पिता के समान क्या करेंगे? प्रजा की रक्षा करेंगे और प्रजा क्या हो जाएगी? विनाश से बच जाएगी। आप पिता की तरह प्रजा की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे और प्रजा जो है विनाश से बच जाएगी। फिर से देखिए, हे राजन, आप जीवों पर दया करने वाले हैं। आपके मरने पर एकमात्र केवल एक ही गाय रह जाएगी, इसलिए प्राण त्यागने के स्थान पर आप जीवित रहें और आप पिता के समान, पिता तुल्य, पिता के समान प्रजा की रक्षा करें, जिससे प्रजा का विनाश ना हो, जिससे प्रजा का विनाश ना हो। अर्थात आपका जस जो है ये बढ़ता ही रहे, प्रजा का विनाश ना हो और आपका जस जो है क्या हो? हमेशा बढ़ता ही रहे।